हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले फीडबैक के बारे में, जिसको प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसका साधारण मतलब क्या होता है? राय देना। यानी कि आप कोई भी काम करते तो आपने देखा हो कि आपके पीछे से कुछ लोग राय देते हैं, तो वो उसी को नॉर्मल भाषा में फीडबैक बोला जाता है। और ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। देखेंगे लिखा हो, प्रतिपुष्टि का मतलब है अपनी राय देना, मतलब सीखने सिखाने में सुधार करना है। प्रतिपुष्टि वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपने दृष्टिकोण और चिंताओं को विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिपुष्टि की परिभाषा छात्र के संबंध में पृष्ठपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को उनके कमियों, गलती तथा त्रुटियों से अवगत कराया जाता है ताकि छात्र उन्हें सुधार सकें। प्रतिपुष्टि के दो उद्देश्य हैं: मार्गदर्शन और प्रेरणा। प्रतिपुष्टि के प्रकार: मौखिक, लिखित, मूल्यांकन, विस्तृत, और यहाँ पे काटा हुआ लेकिन सही है, औपचारिक, फिर अनौपचारिक, फिर समूह प्रतिपुष्टि। एक एक करके इसमें आप देख लीजिए क्या क्या होता है। मौखिक प्रतिपुष्टि पाठ के दौरान दी जाती है। मौखिक प्रतिपुष्टि को कभी कभी कम करके आंका जाता है क्योंकि यह कम औपचारिक है, लेकिन यह एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण हो सकता है क्योंकि इसे आसानी से सिखाने योग्य क्षण में और समय पर प्रदान किया जा सकता है। लिखित प्रतिपुष्टि आमतौर पर किसी कार्य के बाद दी जाती है। लिखित प्रतिपुष्टि छात्र को यह बताने का रिकॉर्ड प्रदान करती है कि वे अच्छा कर रहे हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है। मूल्यांकन और सीखने की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है, उस पर कोई दबाव डालना नहीं। विस्तृत प्रतिपुष्टि छात्रों को उनके सीखने में सुधार के बारे में विस्तृत विशिष्ट जानकारी प्रदान करती है। छात्रों को दृश्यमान और प्रबंधनीय अगले चरण प्रदान करती है। छात्रों को अपने स्वयं के ज्ञान की सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने और कैसे सुधार करना है पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। योगात्मक प्रतिपुष्टि आमतौर पर किसी विषय या सेमेस्टर के अंत में आती है। यह एक मूल्यांकन प्रदान करता है कि एक छात्र और कक्षा में कितना सीखा है और अक्सर एक ग्रेड से जुड़ा रहता है। समूह प्रतिपुष्टि एक अभ्यास है जहां एक छात्र द्वारा दूसरे को प्रतिक्रिया दिया जाता है। समूह प्रतिपुष्टि छात्र को एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है। उसके बाद इसके महत्व है, इम्पोर्टेंस: सही निर्देशन प्राप्त प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, संरचनात्मक मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना, पाठ्य योजना के निर्माण में सहायक, शिक्षण अधिगम के सामग्री के उपयोग में सहायक, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायक, शिक्षण विधि में सहायक, शिक्षण कौशल में सहायक। उसके बाद सीखने में तीव्रता, आत्म प्रदर्शन की भावना। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, सुधारात्मक पक्ष पर बल। उसके बाद अध्यापक और विद्यार्थी के लिए उपयोगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इस प्रकार प्रतिपुष्टि एक प्रकार की सलाह नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से बालक एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षक द्वारा जब उनकी कमियां बताई जाती है तो जो अधिगम करता है, यानी कि जो छात्र हैं, लर्नर हैं, वह प्रतिपुष्टि के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब था आज की इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।